हाफिज सईद के साले की हत्या से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में मारा गया है लश्कर चीफ का साला। लश्कर के पॉलिटिकल विंग के चीफ काशिफ अली की हत्या की खबर मिल रही है। खैबर पख्तूनवा में यह हत्या कर दी गई। अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी, हत्या कर दी। हेड ऑफ लश्कर तैयबा पॉलिटिकल विंग, उसको मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग का हेड काशिफ अली, उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मारा। पाकिस्तान को तोड़ने और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए साजिशें रोज बरोज बुन रहा है, और वहाँ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो उस वक्त से पाकिस्तान में जासूस जो है वो भेज रहा है। हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ जो है उसको गोली मारी गई है स्वाबी में, और कहा यह जाता है कि जी मौलाना काशिफ अली इस आदमी का नाम बताया गया है और लश्कर तैयबा का ये मेंबर था। पाकिस्तान को तोड़ने और पाकिस्तान को गैर और अब बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान जहां पर आतंकी पाले पोसे जाते हैं, जिसे आतंकी फैक्ट्री कहा जाता है, जहां से सैकड़ों आतंकी पनपते हैं, अब उसी आतंकिस्तान में आतंकियों का सफाया हो रहा है। एक बार फिर से अपनी ही धरती पर लश्कर के एक आतंकी को मौत की नींद सुला दिया गया। बाइक सवार बंदूकधारियों ने आतंकी काशिफ अली की गोली मारकर हत्या कर दी है। और ये काशिफ अली बहनोई ब्रदर इन लॉ था हाफिज सईद का, इसलिए बड़ी खबर बन रही है ये। वैसे तो पता नहीं कितने ही मारे जाते हैं, कितने ही क्लैरिक्स और कितने ही मौलवी और कितने ही मिलिटेंट्स जगह जगह मारे जाते हैं। अननोन गनमैन एक बार फिर एक्टिव है और हमारे अनमोल रतन जो है वो उड़ना शुरू हो गए। इससे पहले भी अननोन गनमैन ने कई लोगों की जानें ली थी और कहा यह जा रहा था कि ये सब कुछ भारत की तरफ से। हम तो उसके जानी दुश्मन ठहरे हैं, तो हमारे साथ तो वो किस तरह का हमारी धरती के साथ सलूक करेगा। लेकिन एक और क्या ये जगह जगह राके एजेंट जगह जगह फिर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं क्या, कि आपको पता ही नहीं चलता और वो मार के भाग जाते हैं। आप ये कहने की कोशिश करें, मतलब ये कहा जा रहा है, दिस इज अनबिलीवेबल वैसे। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के साले की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। काशिफ अली भारत के सबसे मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का साला था। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग निकले। पीएमएमएल की स्थापना हाफिज सईद ने की। इसे लश्कर ए तैयबा की राजनीतिक शाखा के रूप में देखा जाता है। मौलाना काशिफ को हाफिज सईद का दाहिना हाथ समझा जाता था। काशिफ अली की हत्या ने पाकिस्तान में सनसनी फैला दी है। पिछले एक महीने में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें 2 की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में शीर्ष आतंकियों की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीते कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर कई भारत विरोधी आतंकी अज्ञात बंदूकधारियों के हाथों मारे जा चुके हैं। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ जो है उसको गोली मारी गई है स्वाबी में, और कहा यह जाता है कि जी मौलाना काशिफ अली इस आदमी का नाम बताया गया है और लश्कर तैयबा का ये मेंबर था, और साथ ही ये बताया जा रहा है कि हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ था। और इसको जी अननोन गनमैन एक बार फिर एक्टिव है और हमारे अनमोल रतन जो है वो उड़ना शुरू हो गए। इससे पहले भी अननोन गनमैन ने कई लोगों की जानें ली थी और कहा यह जा रहा था कि ये सब कुछ भारत की तरफ से हो रहा है। भारत के ऊपर एलिगेशन लगाई गई थी कि भारत की तरफ से अननोन गनमैन आते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि भारत की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने नहीं किया, उनकी तरफ से साफ इनकार किया गया। लेकिन अगर हम अपने वालों की बात मान लें, यानी कि अपने वाले हमारी गवर्नमेंट हो गई, भाई लोग हो गए, अगर हम इन्हीं की बात को मान के आगे बढ़े तो एक चीज तो बहुत अजीब है कि अननोन गनमैन, अगर हम ये कह लें कि वाकई में भारत करवा रहा है, तो भारत से अननोन गनमैन आते हैं, गोली मारते हैं और उसके बाद हमारे अनमोल रतन जो है उनको टपका के निकल जाते हैं। तो ये चीज तो यकीनन एक बात फिर फिक्रमंद हो जाने वाली बात है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर क्या रहे हैं।
मटर तो नहीं छील रहे, लेकिन बहरहाल जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये काम बहुत अच्छा हो रहा है कि अननोन गनमैन एक बार फिर एक्टिव हो गया है, जिसको कि कहा यह जा रहा था कि न जाने कहां चला गया। हमारे कई इंडियन दोस्त और कई इंडियन मीडिया के लोग जो है वो यही कह रहे थे कि अननोन गनमैन गया तो कहां गया, और अब आपने देखा कि एक बार फिर एक्टिव हो गया है और बताया यही जा रहा है कि साथ साथ यही खबर है कि जी ये देखिए, इसकी फोटो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मौलाना काशिफ अली जो कि हाफिज सईद का बहनोई था, उसको जी अननोन गनमैन ने टपका दिया है। बहुत अच्छा किया, और ऐसा ही होना चाहिए। जितने इस किस्म के टेररिस्ट जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने में नाकाम है तो मेरा ख्याल है अननोन गनमैन का सहारा ले लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ क्या पाकिस्तान इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज्म से बाहर निकल पाएगा? मुझे नहीं लगता। उसका रीजन यही है कि जिस तरीके से हाफिज सईद साहब कहा जाता है, और जैसे बाकी तमाम जो टेररिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, वो देखकर लगता तो नहीं है कि हमारा जरा सा भी मूड है कि हम इन लोगों को कंट्रोल करें। वो इसकी वाह करने वाले हार फूल भी डालते हैं। बहरहाल पाकिस्तान इन चीजों में से नहीं निकला है, और जब तक इसमें इस एक्सट्रीमिज्म में से नहीं निकलेगा, ये अनमोल रतन जो लोगों का नुकसान करते रहे हैं, ये अनमोल रतन जो लोगों की जानें लेते रहे हैं, इनको भी हम कहीं नहीं जाने देंगे और इनकी वाहवाह होती रहेगी, और पाकिस्तान का हाल यही रहेगा। काशिफ अली, रिलीजियस क्लैरिक काशिफ अली, जिसका नाम मौलाना काशिफ अली, हेड ऑफ लश्कर तैयबा पॉलिटिकल विंग, उसको मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग का हेड काशिफ अली, उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया है। और ये काशिफ अली बहनोई, ब्रदर इन लॉ था हाफिज सईद का, इसलिए बड़ी खबर बन रही है ये। वैसे तो पता नहीं कितने ही मारे जाते हैं, कितने ही क्लैरिक्स और कितने ही मौलवी और कितने ही मिलिटेंट्स जगह जगह मारे जाते हैं, लेकिन ये इसलिए बड़ी खबर है कि मौलाना काशिफ अली के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग का हेड था, लेकिन साथ ही हाफिज सईद जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, उसका बहनोई भी था, ब्रदर इन लॉ, कि इसको मारा गया ऑन ए डोर स्टेप ऑफ हिज रेजिडेंस इन स्वाबी, KPK, खैबर पख्तूनख्वा में, मौलाना काशिफ अली को। और वो जो है पॉलिटिकल विंग लश्कर तैयबा का उसको हेड कर रहा था। और ये जो है ये PMLL यानी कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जिसको कहा जाता है, ये दैट वाज फॉर्म्ड बाय लश्कर चीफ हाफिज सईद इन 2024 में ये बनाई गई थी। अच्छा, इसकी एक वीडियो भी हल्की फुल्की छोटी मोटी गर्दिश करी है जिसमें देखा जा सकता है कि उसके घर के बाहर लोग इकट्ठे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो नामालूम अफराद कहे जा रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड मैन, इसके बारे में बहुत सारे मीडिया पर मैंने ये देखा कि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है अजीत दोवल साहब की, और वो उनकी आंखों से शोले निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता ना, वो एक ख़ास तरह की जो तस्वीर होती है, वो अजीत दोवल साहब की तस्वीर लगाई हुई है हर जगह पर उन्होंने। और आगे से इस तस्वीर लगाने का मतलब जो है वो ये निकल रहा है कि ये जो नामालूम अफराद मार कर चले गए हैं पाकिस्तान के अंदर KPK में, लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग के हेड को जो कि हाफिज सईद का बहनोई बताया जा रहा है, तो वो मारने वालों को भेजने वाले अजीत दोवल साहब हैं। क्लैरिक जो है वो अपने घर के सामने मारा गया है, उसकी बीवी ने इसकी रजिस्टर कर दी है FIR, और उस पे ये बताया जा रहा है कि उसने ये कहा है कि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो लोग उसको उसके दरवाजे पर मार के गए हैं वो गायब हो गए और उनको पकड़ा नहीं जा सका। तो देखें, वो जो काम करने वाले लोग जगह जगह, वो जो कहते हैं ना कि क्या ये जगह जगह राखे एजेंट जगह जगह फिर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं क्या, कि आपको पता ही नहीं चलता और वो मार के भाग जाते हैं। आप ये कहने की कोशिश करें, मतलब ये कहा जा रहा है, दिस इज अनबिलीवेबल। वैसे लेकिन जो हुआ मैंने वो आपको बता दिया। अब देखिए, इसकी वजह ये बनती है खबर थोड़ी सी ये बनने की कि एक तो मैंने आपको बताया कि ये जो किस्सा चल रहा है जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि पिछले 2 सालों के अंदर जगह जगह जो लोग फड़काए गए हैं, गली गली चौक चौक, कभी स्वाबी में, कभी KPK में, कभी पिंडी में, कभी इस्लामाबाद की सड़कों पर, कभी कराची में, तो वो जगह जगह जो लोग फड़काए गए उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक जो है वो जिहाद से निकलता है। और फिर पता ही चलता है कि ये तो इंडिया को मतलूब है, वांटेड है, टेररिस्ट है भारत
کی طرف سے یہ ان کو وانٹڈ قرار دیا گیا. یہ پتہ چلتا ہے. پھر پتہ ہی چلتا ہے اچھا یہ تو پھر کون مار کے چلا گیا. تو پھر وہ آگے سے اوپر سے اجیت دوول صاحب کی تصویر لگا دیتے ہیں. ذرا اس میں ہمارا کیا قصور, مجھے بتا دیں. ہم تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اب تو جو کہنا ہے ہن تسی ہی کرنا ہے, ہن تو جو ہونا سی ہو گیا. اچھا وہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ حافظ سعید کے لیے آئے اور کسی اور کو مار کے چلے گئے ان کے اس کو. اینی وے